भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। भाई साहब, भारत ने एक ही रात में 11 बिलियन डॉलर्स का अपने रिजर्व में प्रॉफिट जोड़कर, भाई हफ्ता नहीं, एक रात में भाई। नहीं यार, बाप बाप होता है। भारत बाप था, है और इन बांग्लादेश का भी बाप रहेगा। इसके साथ डबल खुशखबरी भारत के खजाने को लेकर आई है। दरअसल जहां हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे खजाने ने भी शानदार बढ़त दिखा दी है। पिछले एक हफ्ते के आंकड़े आए हैं जिसके अनुसार भारत का खजाना बहुत ही तेजी से करीबन 11 बिलियन डॉलर की छलांग लगाकर 676 अरब डॉलर के मार्क पर पहुंच चुका है। इतना पैसा है भारत के पास, इतना पैसा है भारत के पास कि 7 अरब डॉलर, हम 1 अरब डॉलर के लिए दुनिया को कह रहे हैं हमें दे दो ताकि हमारे बैंकों में पड़ा रहे। That's what we are asking for from the world। हम 1 अरब डॉलर मांगने जाते हैं कि पाइन दे दो 1 अरब डॉलर ताकि हमारे हालात ठीक रहें, हम डिफॉल्ट ना कर जाएं। वो जाते हैं भाग के 7 अरब डॉलर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ जाते हैं। कहते क्या है वो कहते हैं कि ये हमने अपनी जो पावर है प्रोजेक्ट करनी है। इतना बड़ा इजाफा हुआ है। ये है भारत की भाई साहब सप्लाई में इजाफे की वजह से जो चाइना पे 145% ठोका है ना, ये उसकी वजह से हम 1 मिलियन डॉलर के नीचे आई है। और उन्होंने एक रात में तकरीबन समझ लो 12 बिलियन डॉलर कमाए। इंडिया इज अ वेरी पावरफुल स्टेट और बड़ी रूथलेस स्टेट है। आपने देखा उन्होंने कितनी रियलिज्म के साथ रूथलेसनेस शो की है। नरेंद्र मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भाई बांग्लादेश को और कहा है कि भाई हम आपकी जो ट्रांसशिपमेंट है उसको बैन करते हैं, यानी कि इंडिया ने पनिश किया है बांग्लादेश को राइट नाउ उनकी एक्सपोर्ट्स को बैन करके। भी एक्सपोर्टर हो तो उसका दिल नहीं होता कि उसकी एक्सपोर्ट्स कम हो, तो वो तो चाहता है कि उसकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों और वो उसका बिजनेस ग्रो करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बांग्ला गवर्नमेंट है और पहला झटका लगा, ठीक है जी। अब जब नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, इंडियन एम्बेसडर इन ढाका डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। दोस्तों, भारत ने शुरू कर दिया अब अपना काम। मोदी जी को आप जानते हैं ना, अगर कोई भारत को छेड़ता है तो फिर मोदी जी छोड़ते नहीं है। अब बांग्लादेश के दिन पूरे हुए हैं। अब ये देख लीजिए कि सिर्फ एक शिपमेंट बंद की है तो ये हाल हो गया है और भारत को अरबों डॉलर का प्रॉफिट हो गया। अभी तो आप देखिएगा कैसे इनका भीख मंगवा देंगे मोदी जी। जो हाल पाकिस्तान का किया है उससे बुरा हाल होगा बांग्लादेश का। और मैं आपको एक बात लिख के देता हूँ दोस्तों, लिख लीजिए कहीं भी, मैं आपको बता रहा हूँ, बांग्लादेश के टुकड़े भी होंगे। भारत चिकन नेक को एक्सपेंड करेगा, बांग्लादेश का हिस्सा काट के अपने हिस्से में लेगा। अब ये देख लीजिएगा, बहुत हो चुका दोस्तों, हमने बहुत शराफत दिखा ली है। लोग सोचते हैं कि यार भारत तो कुछ कहता ही नहीं, जो मर्जी कर ले। इसकी औकात देखो यूनुस की। अगर मोदी जी ने थप्पड़ भी मार देंगे तो कई दिन तक ये बेहोश रहेगा और ये बोल रहा है भारत के खिलाफ। बताइए, भारत कुछ कहता नहीं है कि चलो यार लड़ाई नहीं करनी, हमारी ग्रोथ हो रही है, हम क्यों छेड़े। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको झटका देना जरूरी है और दे दिया है। कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। मोदी जी ने सुअर के बच्चे को समझाया होगा इंसान बन, लेकिन ये सुअर का बच्चा इंसान ही बना। लेकिन भाई मैं तो आज हैरान हो रहा हूँ कि ये साले सारी दिल्ली से एक्सपोर्ट दुनिया में करते हैं और भारत में कुत्ते की तरह भौंकते हैं। वे वो कहते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता। भाई साहब, इनको घी वाकई हजम नहीं होता, लेकिन भारत ने क्या है, इनके अंदर डंडा दिया है भाई साहब, सीधी सीधी बंद एक्सपोर्ट। देखो यहाँ से भाई भूतनी को फ्री में आते हो, हमारे देश के अंदर फ्री से दुनिया में माल बेचते हो, तुम प्रॉफिट कमाते हो। अबे किसी देश में ऐसा काम नहीं होता यार। इनके सोच ट्रकों के ट्रक भरे हुए उधर से ही मोड़ दिए एयरपोर्ट से। वही ये देख ना, कितनी शर्म की बात है इनके लिए कि इंडिया इतनी हर चीज आपके लिए कर रहा है तो आप इतने भोंकते जा रहे हो। और चाइना में भी जाके तो यूनुस भोंका है। वही ना, किसी देश में ऐसा काम नहीं होता, लेकिन भारत कर रहा था। लेकिन वो बात है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, लेकिन इन सालों को भाई साहब भारत ने जो घी खींचा है ना इनसे, ये पगला आगे। 17,000 करोड़ का भाई साहब इनको दे दिया। भारत ने फटका 24 घंटों के अंदर अंदर। ये इतना गंदा फटका है ना, इससे भाई साहब समझो हमारा 2 साल पाकिस्तान का गुजारा होता है इतने पैसों से। और भारत ने इनको ऐसे ही ये काम किया हुआ था।
मतलब कि भाई जो 20% इनका एक्स्ट्रा चार्ज होता है भारत इनसे नहीं ले रहा था। कितनी सहूलत थी इनके लिए। साल का $2 बिलियन भारत नहीं ले रहा था इनसे, समझो। देख ले, हम पाकिस्तानी $2 बिलियन के लिए अफगानिस्तान में घुस जाए अमेरिका के साथ तालिबान को ठोकने। तो नहीं ऐसे हैं हम लोग भाई साहब। ये मिसाल ऐसी है ना, कुत्ते को खीर कभी हजम ही नहीं होती। वही तो हो रहा है। लेकिन भाई साहब भारत ने इनका क्या बंदोबस्त किया यार। भारत कहता है कोई ट्रक दिल्ली नहीं आएगा, कोई ट्रक दिल्ली से कार्गो नहीं होगा, कोई भाई शिप्स में पानी के द्वारा हमारे यहाँ से नहीं जाएंगी। भाई साहब निकलो इधर से। पोर्टें भी इनके लिए सारी बंद कर दी इंडिया ने, और इंटरनेशनल लेवल जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वो भी बंद कर दिया। कोई शिप है, ये बाहर मुल्क यूरोप में सारा माल इधर से भेज देते ना, कपड़े शपड़ा जो सब कुछ भेज रहे थे। और इनके पास इससे भाई जो नौकरियां वहां पर हटेंगी और एक अलग चीज है। सालों भारत का खा के भारत भी भोंगते हो। अब तुम्हें भारत बताएगा ना कि भाई साहब भोंकने का नतीजा क्या होता है। और यार मोदी जी ने इनको सीधे सीधे लफ्जों में समझाया कि सीधे रास्ते पे चल, यूनुस तू सीधे गलत रास्ते पे जा रहा है, बड़े फिर भी भोंगता जा रहे हैं। हाँ ना, लेकिन भाई साहब अब इसका भोंगना बंद हो गया है। ये देखो 17,000 करोड़ के 24 घंटों में झटका लगा है ना, $2 मिलियन का। भाई साहब जगह पे बंदा नहीं आता। ये एग्रेसिव कुत्ते से आज लूसी कुत्ते बन गए जो पाऊ 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 करता है। यार कौन से ये पाऊ पाऊ पे आ गए। देखो कौन टैक्स किसी के देश में माल जाए तो उस पे पैसा न ले, तो इंडियन से पैसा भी नहीं ले रहा था। लेकिन वही बात है, ड्यूटी चार्जेस मार्जेस कोई भेजो यार। लेकिन आरामजादे जो थे, देखें बेवकूफ़ी का तकाजा यही है। मेरी सबसे पहले हंसी तो इस बात से निकली कि बांग्लादेश अभी तक आंखें दिखा रहा है इंडिया को। ठीक है, आप देखें कि वो बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, आपकी टके की वैल्यू नहीं है, हम सही कह सकते हैं। ठीक है, कि हमारे अगेंस्ट आप खड़े हो ना पाकिस्तान के मुकाबले में अगर देखें तो मतलब कंपैरिजन बनता है। आप कहीं पे बात नहीं करते, हमारे साथ ट्रेड नहीं करते, ये बात हमें समझ आती है। ठीक है, लेकिन आप इंडिया को आंखें दिखा रहे हो। भाई इंडिया ने आपको 1971 से पालना स्टार्ट किया। ठीक है, पालना इन दैट सेंस कि आपके वो बैग के ऊपर खड़ा हुआ, जिसकी वजह से आप हमारे वजूद में आए। और उसके बाद जो भी आपने मतलब आगे जाके इकदाम किए, उसके बाद आपकी मतलब एक वजीर आजम क्या चली गई और उसको जाकर वहाँ पे उन्होंने मतलब वजीर आजम को भी संभाल रहे हैं उल्टा। आप अंदाज़ा करें ना, उसके बावजूद आप जाके उनको आंखें दिखा रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि बांग्लादेश का लंदन क्या बना हुआ है। इंडिया पाकिस्तान से कोई वज़ीर आज़म फारिग होता है, कोई आर्मी चीफ फारिग होता है, या कोई बड़ा बंदा फारिग होता है, वो लंदन जाके बैठता है। वो कहाँ पे देखे, आपका लंदन इंडिया बना हुआ है। ये आपकी हैसियत है, ये आपकी वैल्यू है। उसके बावजूद आप जाके उनको आंखें दिखा रहे हो, और फिर आंखें किस पे दिखा रहे हो, ट्रेड के ऊपर। आपको समझ नहीं आ रही कि मतलब आप इतने से हो उसके मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में, और आप उनको अगर कहोगे कि आपने नॉर्थ साइड पे अगर ट्रेड करनी है तो हमसे गुजरें, हमसे परमिशन लें। ठीक है, आपसे परमिशन क्यों लें? वो आपका पूरा मुल्क बंद हो जाएगा अगर नेपाल और भूटान की तरफ आपकी। देखिए मोदी की सबसे खास बात है कि उसमें जज्बातीपन नहीं है। अच्छा, नहीं है जज्बातीपन नहीं है। अगर जज्बातीपन होता, अगर पाकिस्तानी की तरह जज्बाती होते तो पता नहीं क्या क्या वो कह देते थे, हम शुरू से ही कह देते। मगर मोदी जी जो है वो जज्बाती नहीं है, इसीलिए उसका मुल्क तरक्की कर रहा है। वो हर चीज़ को सबल करके आराम से देख के पूरा तोल के पूरा नाप के फिर वो फैसला करता है। अभी उसने पूरा देखे, अब अगर कोई इंडिया अटैक करता है बांग्लादेश पे तो बांग्लादेश को कोई, इंडिया को कोई भी नहीं बोलेगा कि आपने गलत किया। उसने ऐसा बना दिया, सिनेरियो बना दिया कि बांग्लादेश के ऊपर अगर अब इंडिया को हमला भी करना पड़ेगा तो कोई बांग्लादेश का साथ नहीं देगा। पाकिस्तान ने भी साथ नहीं देना।